इस विश्व कुहर में इंद्रजाल जिसने रच कर फैलाया है, ग्रह तारा विद्युत नखत माल, सागर की भीषण तरंगों सा खेल रहा यह महाकाल। तब क्या इस वसुधा के लघु लघु प्राणी को करने सभीत, उस निष्ठुर की रचना कठोर, केवल विनाश की रही जीत। तब मूर्ख आज तक क्यों समझे हैं सृष्टि उसे जो नाशमयी, उसका अधिपति होगा कोई, जिस तक दुख की पुकार न गई। दुख नीड़ों को घेरे रहता अविरत विषाद का चक्रवाल, किसने यह पट है दिया डाल। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 53वीं कड़ी में ईड़ा सर्ग का अंतिम चरण आ पहुँचा है। हो चुका है मनु का ईड़ा से साक्षात्कार। अहम प्रधान मन, जिसके प्रतीक हैं मनु, अहम से ही जन्मी अपनी ईर्ष्या को सहेजे चल दिए एक नई दुनिया खोजने अपने लिए। साहस के साथ वर्तमान का सामना न कर सके और प्रकट हो गई उनके भीतर पलायन वृत्ति। और इसी वितृष्णा में भाग लिए मनु भटकते हुए फिर एक बार सुख शांति की खोज में, फिर एक बार एकाधिकार की खोज में आ पहुँचे हैं अब बुद्धि की शरण में। फिर से जगाना चाहते हैं अपना पुरुषार्थ, अपना खोया हुआ आत्मविश्वास, अपनी सुख समृद्धि बुद्धि बल की सहायता से। और उस बुद्धि बल का प्रतीक है ईड़ा। लेकिन अहम का क्या भरोसा, आज दबा हुआ है अहम मनु का, क्योंकि असहाय है, आवश्यकता है उसे अवलंब की। लेकिन कल जब लौट आएगा फिर से आत्मविश्वास, फिर से आ जाएगी समृद्धि वापस, तो लौट आएगा अहम भी और फिर दबा लेना चाहेगा वो बुद्धि को भी। अहंकारी कब सुनता है भला बुद्धि की। खैर, अभी से ये सब क्या सोचना, फिलहाल तो ईड़ा ने स्वयं मनु को आमंत्रित कर दिया है अपने उजड़े सारस्वत प्रदेश को बसाने के लिए, उसे फिर से एक समुन्नत शासन व्यवस्था देने के लिए। और मनु ने भी स्वीकृति दे दी है सहर्ष। उन्हें अपना उज्जवल भविष्य और नवीन सृष्टि सृजन का स्वप्न साकार सा होता दिखाई दे रहा है। इस विश्व कुहर में इंद्रजाल जिसने रचकर फैलाया है, ग्रह तारा विद्युत नखत माल, सागर की भीषण तरंग सा खेल रहा यह महाकाल। तब क्या इस वसुधा के लघु लघु प्राणी को करने सभीत, उस निष्ठुर की रचना कठोर, केवल विनाश की रही जीत। तब मूर्ख आज तक क्यों समझे हैं सृष्टि उसे जो नाशमयी, उसका अधिपति होगा कोई, जिस तक दुख की पुकार न गई। दुख नीड़ों को घेरे रहता अविरत विषाद का चक्रवाल, किसने यह पट है दिया डाल। मनु अब प्रारंभ करने वाले हैं अपने जीवन का एक नया अध्याय। ईड़ा से अपने कर्तव्य के विषय में पूछते हुए भावुक हो उठे हैं और संसार की अनित्यता पर, उसकी दुखमयता पर क्षोभ प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं कि इस विश्व कुहर में, अर्थात इस संसार रूपी गड्ढे में, यह क्या इंद्रजाल, ये क्या जादू सा फैला हुआ है। लोगों को
भुलावे में डालने वाला ये कैसा माया जाल है? वह कौन है जिसने कि ये ग्रह, उपग्रह, तारे, बिजली और नक्षत्रों का समूह प्राणियों को सम्मोहित करने के लिए फैला दिए हैं, जैसे ठग अपने शिकार को ठगने के लिए कपट का जाल फैला देते हैं। अब देखिए क्या दृष्टांत दिया है उन्होंने कि नीचे गड्ढा खोद कर उसके ऊपर बीच में कटा हुआ पलंग लगाकर उसमें कालीन आदि से सजा बिस्तर लगा देते हैं जैसे, और जैसे ही बिस्तर पर लेटने जाता है कोई तो वो गड्ढे में गिरकर मर जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में, आकाश में ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि ये सम्मोहक पदार्थ प्राणियों को लुभाने के लिए ही तो बनाए गए हैं। वो सबके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ ये महाकाल जो सबका विनाशक मृत्यु समुद्र की भयंकर हिलोर की भांति अत्यंत ही भयंकर खेल खेल रहा है, सबको लपेट लेता है अपने भीतर। जैसे समुद्र की लहर में मोती आदि चमकीले रत्न लोगों को आकृष्ट करते हैं, परंतु वे ऊंची लहरें विनाश की लीला दिखाती हैं। और इसी प्रकार ये सारे ग्रह, तारे आदि भी प्राणियों को भुलावे में डालते हैं और मृत्यु उन्हें एक दिन अपना ग्रास बना लेती है। ऐसी स्थिति में क्या इस संसार को बनाने वाले उस निर्दयी ने पृथ्वी पर रहने वाले छोटे से छोटे जीवों को मौत से डरने के लिए ही यह सृष्टि का खेल खेला है क्या? लघु लघु प्राणी को करने सभीत, और जिस खेल में अंत में नाश की ही जीत होती है, जिसका परिणाम मृत्यु ही है। तो जब इसने एक दिन नष्ट ही होना है तो वे लोग मूर्ख ही हैं जो इस संसार रचना को सृष्टि या निर्माण का नाम देते हैं, जबकि ये तो ध्वंस है, विध्वंस है, अंत है, मृत्यु है। और यदि कोई इसका अधिपति है, कोई सचमुच इसको देखने वाला, इसका पालक है, तो वो इन दुखी प्राणियों की चीख पुकार क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं उनकी सहायता के लिए आता? इससे तो यही लगता है कि यह मिथ्या विश्वास ही है, और यदि है तो उसके होने का कोई लाभ नहीं। जिस प्रकार वृक्षों पर बने घोंसलों को हर घड़ी आंधी के झोंके का भय बना रहता है कि उन्हें उड़ाकर गिरा देगा, इसी प्रकार प्राणियों के सुखों के चारों ओर दुख की काली छाया मंडराती रहती है। शीघ्र ही दुख उन सुखों को समाप्त कर देते हैं। संसार का विकट सत्य है यह, तथापि प्राणी इसे देख नहीं पाते। उनकी आँखों पर ये पर्दा किसने डाल दिया है? मनु की ये बात कुछ कुछ बौद्ध दर्शन से मिलती जुलती लगी। बौद्ध दर्शन संसार में सर्वम दुखम ही मानता है, वह ईश्वर की सत्ता पर विचार नहीं करता। उसका भी यही विचार है कि यदि सचमुच कोई दयालु ईश्वर होता तो वो इस सृष्टि को इतनी दुखमयी न बनाता। और कबीर ने भी नश्वर संसार को सृष्टि कहने वालों को मूर्ख मानने का भाव अपने एक पद में व्यक्त किया है। रंगी को नारंगी कहें, बना दूध का खोया, चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। प्रसाद जी ने एक स्थान पर कहा है कि अधिपति होगा कोई, मतलब अधिपति है भी या नहीं, क्योंकि अधिपति का अर्थ स्वामी होने के साथ रक्षा करने वाला होता है, और जो रक्षा नहीं करता वो स्वामी कैसा? तो यही भाव यहाँ पर छिपा हुआ है, और इसमें मनु के दुखवादी दृष्टिकोण की प्रमुखता साफ साफ झलक रही है। शनि का सुंदर वह नील लोक, जिसकी छाया सा फैला है, ऊपर नीचे यह गगन शोक, उसके भी पर सुना जाता कोई प्रकाश का महाओक। वह एक किरण अपनी देकर मेरी स्वतंत्रता में सहाय, क्या बन सकता है नियति जाल से मुक्तिदान का कर उपाय। कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर न करे,
अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे, मत कर पसार निज पैरों चल, चलने की जिसको रहे झोंक, उसको कब कोई सके रोक। शनि का सुंदर वह नील लोक, जिसकी छाया सा फैला है ऊपर नीचे यह गगन शोक, उसके भी परे सुना जाता कोई प्रकाश का महाओक। वह एक किरण अपनी देकर मेरी स्वतंत्रता में सहाय क्या बन सकता है, नियति जाल से मुक्तिदान का कर उपाय। अब यहाँ मनु अपनी बात कह चुके तो इड़ा उत्तर में बोली, कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे, मत कर पसार निज पैरों चल, चलने को जिसको रहे झोंक, उसको कब कोई सके रोक। तो मनु चाहते थे कि ये जो पूरा संसार है इसमें कोई ऐसी अदृष्ट शक्ति है जिसने मुझे बचाया, वो फिर से शायद मेरी सहायता करने के लिए आ जाए। संसार की अनित्यता की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन भाग्यवाद पर आस्था भी दिखा रहे हैं वो, और कामना कर रहे हैं कि शायद कोई हो ऐसा जो मेरे भावी कर्तव्य पूरा करने में मेरी सहायता कर दे। मनु कहते हैं कि अंतरिक्ष में अति दूरी पर स्थित शनि ग्रह का वह नीला लोक है। यह नीले रंग का दिखाई देने वाला अर्थात सर्वत्र व्याप्त आकाश रूपी शोक ऊपर और नीचे की ओर उस शनि ग्रह की छाया के समान फैला हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि का वर्ण नीला माना जाता है। आधुनिक खगोलवेत्ताओं का मत भी है कि शनि ग्रह के वृत्त में नीला रंग है, क्योंकि उस स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि अंधकार सा छाया हुआ है। आकाश का वर्ण भी शून्य होने पर नीला सा प्रतीत होता है। और मनु को तो सारा संसार विनाशशील होने के कारण दुखमय प्रतीत हो ही रहा है, इसीलिए नीला दिखने वाला आकाश भी चारों ओर व्याप्त शोक के ही समान उन्हें दिखाई दे रहा है। इसीलिए कल्पना की है कि मानो ऊपर स्थित शनि की छाया ही इस रूप में फैली है। कामना कर रहे हैं कि शनि लोक से भी ऊपर परम आकाश में कोई हो अधिष्ठाता, जो अपने प्रकाश की एक किरण देकर मेरी स्वतंत्रता में सहायक हो जाए, जिससे मेरा इस नियति के बंधन से निकलने का कोई मार्ग बन सके। पुराणों में, भागवत में शनि के लोक के ऊपर, जिसे परम आकाश भी कहते हैं, कहा जाता है कि वो ध्रुव का स्थान है, और ध्रुव माना जाता है सबसे चमकता तारा। तो उसी प्रकाश की आशा कर रहे हैं मनु। इसी को विष्णुपद कहते हैं। संपूर्ण ग्रह और नक्षत्र उसी की परिक्रमा करते हैं। सोच रहे हैं कि ये शायद मेरे लिए भी इस नियति के बंधन से निकलने का कोई मार्ग प्रस्तुत कर सके। तो तात्पर्य यही है कि विश्वमंडल तो संपूर्ण ही नियति के बंधन में बंधा हुआ विनाश के कगार पर स्थित है। काम ने भी जरा मरण के बंधन में बंधने का मुझे श्राप दे ही दिया है, और इन सब के होते हुए मैं इस प्रदेश का पुनर्निर्माण क्या कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। लेकिन आशा व्यक्त कर रहे हैं कि शनिलोक से भी ऊपर परम आकाश में कोई महान शक्ति है, वही यदि कुछ कृपा कर दे तो मैं भाग्य चक्र से निकलकर स्वतंत्र रूप से तुम्हारा ये जो उद्देश्य है, इड़ा से कह रहे हैं कि तुम्हारा ये उद्देश्य सारस्वत नगर को पुनः बसाने का पूरा कर सकूंगा। तो ये सुनकर इड़ा उत्तर में कहती है, यदि शनि लोक के ऊपर भी कोई ऐसा लोक होगा भी तो भी मैं इस संबंध में क्या कह सकती हूँ, मैं तो नहीं जानती। मनुष्य मिथ्या विश्वास के फेर में पड़कर ऐसे किसी पर आश्रित ना रहे जिसका पता ही ना हो, अपने ही बल के सहारे रहे। दूसरे का आश्रय लेने की बात तो सोचनी ही नहीं चाहिए, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए, किसी के आगे सहायता के लिए हाथ फैलाए बिना अपने पैरों के बल पर।
अर्थात जो भी काम करना है अपने भरोसे करो। जिसे चलने का व्यसन हो उसे भला चलने से कौन रोक सकता है। तो तात्पर्य यही है इड़ा का कि यदि तुम काम करने की इच्छा रखते हो तो अपने भरोसे करते जाओ। भाग्य का सहारा मत खोजो, प्रकृति का सहारा मत खोजो। हाँ, तुम ही हो अपने सहाय, जो बुद्धि कहे उसको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाए। जितने विचार संस्कार रहे उनका न दूसरा है उपाय। यह प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी, शोधक विहीन। तुम उसका पटल खोलने में परिकर कस कर बन कर्म लीन। सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता। तुम ही इसके निर्णायक हो, हाँ कहीं विषमता या समता। तुम जड़ता को चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय। यश अखिल लोक में रहे छाए। हाँ, तुम ही हो अपने सहाय, जो बुद्धि कहे उनको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाए। जितने विचार संस्कार रहे उनका न दूसरा है उपाय। यह प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी, शोधक विहीन। तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कर्मलीन। सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता। तुम ही इसके निर्णायक हो, हाँ कहीं विषमता या समता। तुम जड़ता को चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय। यश अखिल लोक में रहे छाए। तो इड़ा बार बार मनु से यही कह रही हैं कि किसी शक्ति या भाग्य के भरोसे न रहकर अपने बुद्धि बल से काम लेकर इस प्रदेश का पुनर्निर्माण करो। कहती हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई ऊपरी शक्ति जिससे तुम किरण या प्रसाद की याचना कर रहे हो तुम्हारी सहायता करने नहीं आ सकती। तुम स्वयं अपने सहायक हो और कोई नहीं। मनुष्य को सबसे बड़ी सहायता बुद्धि से मिलती है, उसी का सहारा लो। जो वह कहती है उसी को मानो और उसी के अनुसार आचरण करो। उसका निर्देश न मानकर और किसका सहारा खोजते हो। वस्तुतः मनुष्य के पहले से जो विचार बन जाते हैं या जैसे संस्कार उसके मन पर पड़ जाते हैं उन्हें बदलना संभव नहीं होता। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम किसी अज्ञात शक्ति का सहारा खोज रहे हो। देखो यह प्रकृति कितनी सुंदर है, इसमें संसार की सारी संपदा, अन्न धन आदि भरा पड़ा है। कमी केवल उसे खोजने वाले की है। तुम कर्म पथ पर लगकर उद्यम करते हुए उस प्रकृति के रहस्य को खोलने के लिए कमर कस लो। निश्चय करके इस काम पर जुट जाओ। सब प्रजाजनों को कुमार्ग पर जाने से नियंत्रित करते और ठीक आग पर चलते हुए केवल अपनी शक्ति को बढ़ाते चलो बस। और तुम्हारी शक्ति कहीं और से नहीं आएगी, वो तुम्हारी अपनी योग्यता और पुरुषार्थ पर ही निर्भर है। समाज में कहाँ पर ऊंच नीच है, कहाँ कमी है, कहाँ अधिकता है, कहाँ अंतर रखना है, कहाँ समानता निभानी है, इस सब का निर्णय तुम्हें करना है, कोई और नहीं करेगा। तुम विज्ञान के साधनों के द्वारा जड़ता को चैतन्य में परिवर्तित कर दो। ऊर्जा के द्वारा जड़ पदार्थों को भी गति प्रदान कर दो। ऐसा करने से तुम्हारी कीर्ति सारे विश्व में फैल जाएगी। इड़ा की ये उक्ति और इससे पहले भी जो इड़ा ने कहा, ये बुद्धिवाद की परिचायिका है जो कि सर्वथा आस्था विहीन है। साफ झलकता है उनके इस बात से कि कोई शक्ति तुम्हें सहायता करने तुम्हारी नहीं आएगी।
नियति या भाग्य, इन सब पे उनका कोई विश्वास नहीं। बुद्धिवाद तर्क पर आश्रित होता है, उसका भावना से संबंध नहीं होता, लेकिन भावना शून्य होने के कारण कोरा बुद्धिवाद भी अधिनायकवाद को जन्म देता है। अधिनायक, डिक्टेटर्स। इसी युग की यदि बात करें तो हिटलर और मुसोलिनी के समय में हुई वैज्ञानिक क्रांति से जो औद्योगिक प्रगति हुई, उनका जो अधिनायक तंत्र स्थापित हुआ, शस्त्रों का आविष्कार हुआ, वितरण की विषमता आरंभ हो गई। और अगर ईड़ा के व्यक्तित्व या ईड़ा के भावों को समझा जाए तो ईड़ा द्वारा भी नागरिकों का प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व, ये सब समकालीन युग की छाप को ही सूचित करता है। केवल नायिका नहीं, अधिनायिका हैं ईड़ा। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, जिसके भीतर बस कर उजड़े कितने ही जीवन मरण शोक, कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक, ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राची नभ में देखे नर अपना राजकाज, चल पड़ी देखने वह कौतुक चंचल मलयानिल की बाला, लख लाली प्रकृति कपोलों में गिरता तारा दलमत वाला, उन इंद्र कमल कानन में होती थी मधुपों की नोक झोंक, वसुधा विस्मृत थी सकल शोक। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, जिसके भीतर बस कर उजड़े कितने ही जीवन मरण शोक, कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक, ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राची नभ में देखे नर अपना राजकाज, चल पड़ी देखने वह कौतुक चंचल मलयानिल की बाला, लख लाली प्रकृति कपोलों में गिरता तारा दल मत वाला, उन इंद्र कमल कानन में होती थी मधुपों की नोक झोंक, वसुधा विस्मृत थी सकल शोक। तो मनु ने अब उस सारस्वत प्रदेश के शासन का भार संभाल लिया है, ईड़ा के सहयोग से और उसकी कर्ममयी प्रेरणा से, और उधर पूर्ण रूप से प्रभात का आगमन भी हो गया है। तो कथानक और प्रकृति वर्णन दोनों का परस्पर मिलान कर रहे हैं प्रसाद जी। यहाँ पर कहते हैं कि हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक। अब तक जहाँ अंधकार की छाया थी वहाँ एक प्रसन्नता का प्रकाश अतिक्रमण करने लगा। सूर्योदय के प्रकाश से जगमग हो उठा आकाश, और साथ साथ अपने पुनः बस जाने की संभावना से वो सूना नगर भी हंस पड़ा, अर्थात वहाँ के वासी प्रसन्न हो गए। शून्य लोक का संकेत आकाश की ओर भी है। जिस सूने नगर में बसे कितने ही जीवन उजड़ गए, नगर के ध्वस्त हो जाने के कारण घर बार से वंचित कितने ही लोग हो गए, कितनों की मृत्यु का शोक वहाँ छाया हुआ था। बहुत से प्रियजन जो बिछुड़ गए थे उनका उसी प्रकार सुखदायक मिलन हो रहा था जैसे कि प्रभात के आने पर विरही चकवा और चकवी का मिलन हो रहा हो। बहुत समय के पश्चात मिलन के कारण वो रो रहे थे और उनके रुदन का कारण शब्द गूंज रहा था। तो मनु ने उस दिन उस उजड़े प्रदेश को पुनः बसाने का कठिन उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था। यह देखकर पूर्व दिशा के आकाश में उषा हंसने लगी, अर्थात उषा काल छा गया, प्रातः हो गई।
मानो वह प्रसन्न थी कि मनुष्य अब फिर से वहाँ अपना राज्य कार्य संभालेगा। प्राकृतिक वर्णन की दृष्टि से रात्रि हो जाने पर छूटा कार्य प्रातः पुनः चलाना, यही अर्थ है उसका। कथानक की दृष्टि से प्रलय काल में सब वैभव खोकर इतने दीर्घकाल के पश्चात, भौतिक हलचल में सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त होने के पश्चात एक पुरुष उस प्रदेश की शासन व्यवस्था देखने लगा है, यही सोचकर सब प्रसन्न है। क्योंकि इड़ा जो नारी थी वो स्वयं यह कार्य नहीं कर पाई थी। मानो उस अद्भुत तमाशे को देखने के लिए चपल स्वभाव की और सदा चलने वाली मलयानिल बाला, दक्षिण की पवन अर्थात मलय पर्वत की कन्या चल पड़ी थी। प्रभात की शीतल मंद पवन लहराने लगी थी। उषा की लालिमा के रूप में प्रकृति के गालों में लालिमा, यौवन और अनुराग की लाली देखकर मस्ती में झूमते हुए कामोन्मुक्त होकर तारागण बेसुध होकर नीचे गिर रहे थे। तो उषा का उदय होने पर तारे छिप जाते हैं, तो कवि यही कहना चाहते हैं कि कहीं और नहीं गए वो, बेसुध होकर वो सब यहीं नीचे टपक गए। खिले हुए कमलों के वन में भ्रमर बनकर, मधुप बनकर वो नीचे आ गए मधुपान के लिए। मानो छीना झपटी होने लगी उनके बीच, भंवरे खिले कमलों पर मंडराने लगे। तो ये तारागण जो अभी कुछ देर पहले आकाश में छाए थे अंधकार भरी रात्रि में, अब उषा के आगमन से नीचे आ गिरे मधुप बनकर। अब पृथ्वी सारा रात्रि का और पिछले विध्वंस का सब दुख भूल गई थी। प्रसाद जी की विशेषता है ये, प्रकृति वर्णन को कथा वस्तु के साथ मिलाकर उसे प्रासंगिक बना देते हैं। यहाँ पर प्रभात का वर्णन और नगर का वर्णन दोनों ही प्रासंगिक हैं। उषा का हंसना, मधुपों की नोक झोंक, कितनी सुंदर समासोक्तियाँ हैं। भ्रमर और शराबी दोनों अर्थ निकलते हैं उससे। ऐसे लग रहा है मानो कह रहे हैं कहीं वन या बगीचे में बैठे शराबियों की आपाधापी हो रही हो। तो संकेत दे रही है प्रकृति के एक नवीन सृजन का समय है। सारस्वत प्रदेश में ही सही, लेकिन सुख समृद्धि दस्तक दे रही है मनु के द्वार पर। फिर एक बार मनु स्वयं को एक नायक के रूप में देख रहे हैं, उत्तरदायित्व उठाने के लिए तैयार। जीवन निशीथ का अंधकार भग रहा क्षितिज के अंचल में, मुख आवृत कर तुमको निहार। तुम इड़े उषासी आज यहाँ आई हो बन कितनी उदार। कलरव कर जाग पड़े मेरे ये मनोभाव, सोए विहंग हंसती प्रसन्नता चाव भरी, बनकर किरणों की सी तरंग। अवलंब छोड़कर औरों का जब बुद्धिवाद को अपनाया, मैं बढ़ा सहज तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया। मेरे विकल्प संकल्प बने जीवन हो कर्मों की पुकार। सुख साधन का हो खुला द्वार। जीवन निशीथ का अंधकार भग रहा क्षितिज के अंचल में, मुख आवृत कर तुमको निहार। तुम इड़े उषासी आज यहाँ आई हो बन कितनी उदार। कलरव कर जाग पड़े मेरे ये मनोभाव, सोए विहंग हंसती प्रसन्नता चाव भरी, बनकर किरणों की सी तरंग। अवलंब छोड़कर औरों का जब बुद्धिवाद को अपनाया, मैं बढ़ा सहज तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया। मेरे विकल्प संकल्प बने जीवन हो कर्मों की पुकार। सुख साधन का हो खुला द्वार।
तो सारस्वत प्रदेश का राज्यभार मिलने से प्रसन्न मनु अब इड़ा के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि मेरे जीवन की निशीथ का अंधकार, अर्थात मेरे जीवन की अर्धरात्रि में छाया निराशा और अवसाद का अंधेरा तुम्हें देखकर उसी प्रकार दूर हो रहा है जैसे कि उषा को देखकर रात्रि का अंधेरा अंतरिक्ष में मुख छिपा रहा हो। हे इड़े, तुम उषा की भांति अत्यंत दयालु और सुंदर रूप धारण करके यहाँ आई हो। जैसे उषा के आने से सोए हुए पक्षी चहचहा उठते हैं, उसी प्रकार मेरे मन के सोए उल्लास और उत्साह के भाव भी अब जाग कर प्रबल होने लगे हैं। इसी प्रकार मेरे मन की प्रसन्नता भी नई उमंग लेकर हंस रही है। मेरे मन का पंछी भी अब नई उड़ान भरने को तैयार है। अवलंब छोड़कर औरों का, जब दूसरों का अर्थात श्रद्धा का, भाग्य का सहारा छोड़कर बुद्धिवाद, बुद्धि के अनुसार चलने के सिद्धांत को स्वीकार करके आगे बढ़कर यहाँ आ गया तो तुम्हारे रूप में लगता है मुझे साक्षात बुद्धि ही प्राप्त हो गई है। बस अब तो यही कामना है कि तुम्हारे प्रसाद से मेरे मन में छाए संशय, विकल्प सब दूर हो जाए। ये अनिश्चय का भाव, ये मेरी किंग कर्तव्य विमूढ़ता दृढ़ निश्चय के रूप में परिवर्तित हो जाए। मेरा जीवन अब कर्म का नारा बन जाए, अर्थात कर्म प्रधान हो जाए मेरा जीवन, जिससे जीवन में सुखों की सामग्री जुटाने के द्वार खुल जाएं, समस्त सुखों के द्वार खुल जाएं। तो मनु का मानना है कि अवलंब छोड़ दिया है उन्होंने दूसरों का, श्रद्धा का, भाग्य का, लेकिन क्या बुद्धि का अवलंब नहीं? अंततः जब कोई और चारा नहीं रहा उनके लिए तो लिया है बुद्धि का अवलंब मनु ने। लेकिन बुद्धि भी तभी तक साथ देती है जब तक मस्तिष्क में उसके तर्क वितर्कों के लिए स्थान हो, स्वीकार भाव हो दूसरों की इच्छाओं के प्रति। जब मन स्वेच्छा से सहमत हो असहमत होने के लिए, when the mind agrees or accepts to disagree without any ego clash, जब अहंकार बीच में ना आए। लेकिन नहीं जानते हैं मनु कि इड़ा जो सारस्वत प्रदेश की जन नायिका हैं वो एक अधिनायिका भी हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वो देवताओं की बहन मानी जाती हैं, और क्योंकि पाक यज्ञ करके मनु ने जो दूध, घी इत्यादि का सेवन किया, ये इड़ा उसी का परिणाम मानी जाती हैं। उन्हें मनु की दुहिता कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि की प्रतीक, जिसका भावना के साथ संबंध नहीं, जो तर्कमयी होती है, कर्ममयी होती है, मस्तिष्क तत्व के वशीभूत, लेकिन साथ साथ वो स्वार्थपरायण भी होती है। उसमें समर्पण नहीं अपितु अधिकार भाव अधिक प्रबल होता है। तो इड़ा को शायद मनु के रूप में मिल गया है एक शतरंज का मोहरा। अब देखना है क्या समीकरण बनते हैं इन दोनों के बीच। तो यहाँ पर आज इसी विचार के साथ हम समाप्त कर रहे हैं इड़ा सर्ग को। शीघ्र लौटूंगी अगला अर्थात 10वां सर्ग लेकर, जिसका नाम है स्वप्न। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। जय शंकर, जय भारत।